अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही फेमस, मज़ेदार और सबकी बहुत ही फेवरेट तीन जो है वो डिश है वो है गोलगप्पे। मैं बनाने सिखाऊंगी आपको गोलगप्पे के किस तरह बाज़ार जैसे क्रिस्पी गोलगप्पे जो हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। चटनी भी बनानी सिखाई है आपको और चने बॉयल करने आपको आते ही हैं, तो मैं बनाने सिखाऊंगी आपको गोलगप्पे। आप फॉलो कीजिएगा सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक को और आप देखिएगा कि आप भी घर में बहुत उम्दा गोलगप्पे बनाएंगे। बनाने बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इन गोलगप्पों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ली है सूजी, ये 1 कप है, इसे मैंने छान लिया है, आप भी छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून भर के और गंदम का आटा लिया है यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के। नमक यूज़ करेंगे हम ½ टीस्पून। रेशो को याद रखिएगा, इस रेशो से बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे ख़राब नहीं होंगे। और इसको हम नीम गर्म पानी जो है वो उसके साथ इसको डो कप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ले लिया है एक बाउल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे और मैदा शामिल करने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे हम आटा, यानी गंदम का आटा जो हम जिससे चपाती बनाते हैं। अब नमक इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से जब आप इसको गूंदते हैं ना तो आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने गूंदना है और आम डो से थोड़ा सा इसको जो है वो हमने सख्त गूंदना है, यानी हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा सख्त जो है वो गूंदेंगे ताकि हमारे गोलगप्पे जो है वो अच्छे से जो है वो बने। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका जो है वो अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बहुत आराम से इसको जो है वो आपने बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि सूजी जो है वो फूलती है, तो इसलिए आपने पानी की रेशियो जो है वो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरह हम गूंद लेंगे, यानी बिल्कुल डो की तरह जो है वो उसको रेडी करेंगे। तो देखें डो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है और ये आम डो से थोड़ी सी सख्त है। अब इसको हम साइड रखेंगे यहाँ पे और तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे, ठीक है। और आधे घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो चलिए जी, देखें हमारी डो जो है वो उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी सेट हो गई है। अब इसको मैंने जो है वो काउंटर पे रख के और इसके 2 जो है वो इसके पोर्शन कर लेने हैं ताकि हमें बेलने में आसानी हो, ठीक है। एक पोर्शन जो है वो लैदा कर देंगे, दूसरे जो है हम पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बना के इसकी एक चपाती बनाएंगे। आपने चपाती जो है वो इसकी जितनी भी बड़ी बन सकती है बनाएं और इसकी आपने बिल्कुल बारीक सी आपने चपाती बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। आपको पता है गोलगप्पे बहुत ही बारीक बारीक सी जो है वो उसकी लेयर होती है, मोटी नहीं होती, ठीक है। तो आपने तो अगर मार्केट जैसे बनाने हैं तो फिर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि जो रेशो आप जो मैंने बताई है ना आपको मैदे की, आटे की और मैदा जो है वो उसकी सूजी की, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, तब आपके गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। और ठंडे पानी से आपने इसको नहीं गूंदना, नीम गर्म पानी से आपने गूंदना है ताकि गोलगप्पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बने। तो देखें ये जितनी भी बेल सकती थी, इसमें आप ये नहीं कि गोल ही बेल जो है वो आप बेलें या जो है कोई नहीं, हमने कटर से जो है ना इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कटर ले लिया है और इससे जो है अब हम गोलगप्पे जो है वो कटिंग करनी शुरू करते हैं। तो देखिए एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमें कितने साइज़ में जो है ना ये गोलगप्पे जो है वो चाहिए। ये देखिए, तो ये देखिए इतना साइज़ जो है ना वो चाहिए। बाकी अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बड़े बना लें, फिर वो ज़रा खाने में आपको इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है और बाज़ औक़ात वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये इतना जो है उसका साइज़ है कि बड़े आराम से आप जो है ना वो इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारी जो है वो चपाती इसके ऊपर इसके कट जो है वो लगा लूँगी और फिर उसके बाद इन सारों को कटिंग कर लेंगे हम। ये बहुत आसानी से जो है वो कट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से जो है बन जाते हैं। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डो आपकी जो है ना वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, यानी वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि आपसे बेली ना जा सके। तो देखें यहाँ पे मैंने अभी इतने से गोलगप्पे जो हैं वो कटिंग कर ली है इसकी। ये देखिए छोटी छोटी चपातियाँ एक जैसी बिल्कुल जो है वो देखें
यहाँ पे 2 डिशेस जो हैं वो मैंने फिल कर ली हैं और अभी पहले इनको फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो और फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम कर दिया था। इसके अंदर आपने जब गोलगप्पा डालना है तो उसे आपने प्रेस करना है। प्रेस करके छोड़ेंगे ना तो वो एकदम से जो है ना वो फूल जाएगा। ये देखिए, फिर आपने डालना है और फिर आपने इसको जो है ना वो ऊपर से प्रेस करना है। ये देखिए, प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल एकदम से ये देखिए फूल जाएगा। और साथ साथ आपने इन्हें पलटना भी है ताकि इक्वल जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका आए, जल ना जाए एक साइड से। आपने डालते जाना है और इस तरह प्रेस करते जाना है और आपके सारे गोलगप्पे जो हैं वो इसी तरह बहुत अच्छे बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बेलने में कहीं से सख्त बेला जाता है, कहीं से नरम, तो वो पापड़ी बन जाती है। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। अगर कोई एक आधी पापड़ी बन जाती है तो उसको भी जो है वो बड़े मज़े से जो है वो खाया जा सकता है। चाट के ऊपर डाल के खा लें या आप वैसे ही इंजॉय कर लें उसको। तो देखिए यहाँ पे जो है ये अच्छा सा इनका जो देखिए माशाल्लाह से पलट के और हमने इसका कलर अच्छा सा जो है वो दे दिया है। अब आपने जो है वो उसको किसी छलनी में रखना है ताकि ऑयल जो है वो इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत है तो वो छलनी से नीचे उतर जाए। और इसी तरह हम सारे गोलगप्पे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो गोलगप्पे रेडी किए हैं ना वो कितने हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे ये पूरी प्लेट भर के जो है वो गोलगप्पे मैंने जो है वो रेडी कर लिए हैं। और साथ मैंने इसके चटनी भी बना ली हुई है, मीठी चटनी भी और पुदीने की चटनी भी, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने चने और थोड़ी सी पकौड़ियाँ बॉईल करके रखी हुई हैं। आप इसकी आवाज़ देखें, कितना क्रंच है इसकी आवाज़ में, कि बिल्कुल जो है वो मार्केट जैसे जो है वो आपको गोलगप्पे जो है लग रहे हैं। अब एक गोलगप्पा रेडी करते हैं। चलिए जी, इसको एक साइड से हम इस तरह तोड़ेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा स्टाइल बनाएंगे ना। इसको एक तरह से तोड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले बॉयल किए हुए चने और पकौड़ियाँ जो हैं वो, फिर इसके बाद में थोड़ी सी मीठी चटनी ऐड करेंगे। साथ इसके अंदर डालेंगे पुदीने की चटनी। मुंह में पानी आ रहा है ना आपके, मेरे भी आ रहा है। तो ये देखिए जी, हमारा गोलगप्पा जो है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह। देखिए ज़बरदस्त। आप इसको खट्टे में डिप करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत ही आला और बहुत ही यमी क्रिस्पी बना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।